यही हाँ। अब इसका प्रोपेगेंडा बना रखा है, होली होली होली, रमजान होली नहीं मना देंगे, तुम्हारे बाप का देश क्या होली नहीं बनाने दोगे? तो ये क्या आप लोग का बना रखी है, उसे मार देंगे, उसे मार देंगे, उसे मार देंगे, हैं? ये क्या बना रखा है तमाम? सबसे पहली बार नहीं हो रहा है। होली जुमा बहुत बार पड़ा होगा, दिवाली जुमा भी पड़ा होगा, मिल के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। होली भी है और रमजान भी है जो महीना चल रहा है, और जुमा भी उस दिन होली वाले दिन पड़ेगा। लेकिन जो यूपी पुलिस में संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर होली से दिक्कत है या तो घर रहिए, ऐसा कुछ है। क्या कहेंगे उनके बयान पर, क्या कहेंगे आप? क्योंकि उन्होंने कहा कि रोज़ा ये रमजान के दौरान जो जुमा है इसमें घर में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? हम लोग रमज़ान में तो जुमा के दिन मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ेंगे जी। घर में तो नमाज़ होने का कोई मतलब ही नहीं है। एक लॉकडाउन थी उस समय तो लोग मस्जिद में घर में पढ़ लेते थे, ताकि उसमें परेशानी थी। अभी तो परेशानी है नहीं। अगर वो सही से प्रशासन का उपयोग किया जाए, व्यवस्था हो, तो फिर दोनों पक्ष को कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो भाईचारे की तस्वीर है वो उस दिन नजर आएगी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे टाइम पर कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग, कि भाई जा रहे थे, रंग गिर गया, माहौल ख़राब हुआ, उस पर भी आप कुछ कहेंगे कि भाई ऐसे भाईचारा बना रहे, रमजान भी चले, होली भी मनाई जाए, जुमा भी पढ़ा जाए? बिल्कुल भाईचारे बना रहे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपस में। अगर सीईओ साहब कह रहे हैं घर में नमाज पढ़ लेना, 2 बजे के बाद नमाज पढ़ लेना। अब भाई उनका हिसाब, उनका मसला है, वो कब कह रहे हैं। हम लोग का मसला तो उस हिसाब का नहीं है। हम लोग तो खैर आएंगे, पढ़ेंगे। पुलिस की व्यवस्था कैसी है? पुलिस की व्यवस्था रहेगी उस दिन, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल सलाम है सर। आप रुकिए बड़े मियाँ, 1 सेकंड रुकिए, इधर आइए, आइए तो सही। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जलाल। मोहम्मद साहब, ये बताइए पुलिस की कैसी व्यवस्था है उधर मस्जिद के आसपास? प्रशासन की व्यवस्था ठीक है? प्रशासन तो बेहतर है, लेकिन नमाज के वक्त उन्हें भी जगह क्लियर रखना चाहिए था। अच्छा, देखिए, अगर मान लीजिए जैसे नमाजी गया, गाड़ी की पार्किंग है और आप अपनी गाड़ी भी लाके बीच में खड़े करते हैं, तो आम लोगों के लिए तो दिक्कत है ना। अच्छा, ये बताइए, होली वाले दिन जुमा पड़ रहा है और संभल है यहीं पास ही 100 किलोमीटर की 130 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ के सीईओ हैं अनुज चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि साहब उस दिन होली है, तो होली के दिन कोई ऐसा आपसी विवाद ना हो, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि होली भी है और जुमा भी है। तो आप लोगों से कह रहे हैं कि आप घर में जुमा पढ़ लीजिए या 2 बजे के बाद जुमे की नमाज अदा कर लीजिए। उनसे सवाल का जवाब लीजिए, उनको बोलिए कि होली का कभी कोई वक्त मुकर्रर है? हमारी तो जुमा का वक्त मुकर्रर है, हर टाइम का नमाज का वक्त है। आपको जो टाइम अजान होगी नमाज पढ़ना ही होगा, लेकिन होली का कभी है टाइम टेबल? वो कह रहे हैं 2 बजे तक होली खेलने दो। तो ये बताए, उनसे पूछे ना, कभी आपने जिंदगी में होली का टाइम टेबल फिक्स किया है? आप तो सुबह भी 2 दिन पहले भी रंग फेंकते हो, सुबह उठते हो तब भी रंग फेंकते हो। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा आगे आइए। अरे 1 मिनट आइए ना, थोड़ा सा आप समझदार हैं। क्या लग रहा है कि अगर जो जुमे की नमाज है वो घर पे पढ़ ली जाए तो उससे कुछ एतराज़ है, या फिर जुमे की नमाज? कौन से उससे आए हो आप? जी बताइए अंकल जी। कौन से उससे आए हो? हेडलाइंस इंडिया। हाँ, हेडलाइंस इंडिया। पहले होली ना मनाई, हाँ। अब इसका प्रोपेगेंडा बना रखा है, होली होली होली, रमजान होली नहीं मना देंगे, तुम्हारे बाप का देश क्या होली नहीं बनाने दोगे? तो ये क्या आप लोग का बना रखी है, उसे मार देंगे, उसे मार देंगे, उसे मार देंगे, हैं? ये क्या बना रखा है तमाम? लग रहा है कि प्रोपेगेंडा क्यों बना रखा है यार? आराम से तुम भी होली मनाओ, हम भी नमाज पढ़े, बात खत्म हो। यही संदेश जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि भाई प्यार रहेगा, भाईचारा। बढ़िया बढ़िया। क्या कहेंगे बड़े मियाँ? इन्होंने कहा कि भाई ये एक वो उठाया जा रहा है, एक मुद्दा उठाया जा रहा है, गलत है ना मुद्दा। अगर देखिए जिस चीज का टाइम सही है, सबसे बार इनकी एक दिन आगे पीछे हो जाता है। होली क्यों नहीं होगी एक दिन आगे पीछे? ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं टाइम टेबल की है। कभी होली का वक्त मुकर्रर है? कभी है? इसीलिए तो आपको हमने बोला है नहीं है। आप अपना पहले मना लीजिए ना भाई, सुबह जल्दी मनाइए। कि आप नमाज पढ़ने आएंगे मस्जिद पर या फिर घर में भी नमाज हो सकती है? देखिए, जुमा का नमाज मस्जिद में ही होता है, तन्हा आदमी घर में पढ़ सकता है। वो कह रहे थे कि जैसे कि ये था अभी लॉकडाउन लगा तो मस्जिदों में नहीं आ पाए, तो बात बताइए, जबरदस्ती है। उसे खुद नहीं मालूम है तो क्या कहेगा? आप क्या कहेंगे? सीईओ साहब जो कह रहे हैं उसको लेकर? देखिए सर, जो सीईओ साहब जो कह रहे हैं, हमारे कहने का मतलब है कि जुमा के नमाज मस्जिद में ही पढ़ा जाता है, घर पे नहीं पढ़ा जाता है। वो कह रहे हैं जैसे लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के दौरान भी तो नमाज घर में पढ़ी गई। हम लोग तो जुमा का नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ही आएंगे।
तो क्या संदेश रहेगा? उस दिन होली भी है, आप लोगों की तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए हमारे सीओ साहब से यही कहना है कि जो भी पुलिस कर्मी जो भी है हमारे प्रशासन की तरफ जो भी है वो टाइट रहे, ना हमें दिक्कत हो ना हमारे हिंदू भाइयों की दिक्कत हो। हमारे कहने का मतलब यही है। देखिए प्रशासन से भी अपील है कि प्रशासन टाइट रहे। अंकल जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? नहीं हम क्या बोले। आप बताइए, आप नमाज पढ़ के आए हैं, जो सीओ साहब कह रहे हैं कि भाई होली भी और उस दिन जुम्मा भी है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? और होली भी होगा और नमाज भी, दोनों भी होगा, क्योंकि टाइम रखा गया है कि 12 बजे तक होली होगा, उसके बाद नमाज का टाइम बढ़ा दिया गया है। आप कह रहे हैं कि 2 बजे तक होली होगी, 2 बजे के बाद नमाज पढ़ लो। तो फिर नमाज का टाइम 2 बजे हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर अगले 3 बजे होगा। आप इनको ले जा रहे हो, आप ही बात कर लो। ये तो आप सामाजिक बात है, सामाजिक बात नहीं होनी चाहिए। आप किसी के नहीं हो भाई। अरे यार आप किसी के नहीं हो, बात करो तो आप किसी के नहीं हो। चाचा होली वाले दिन जुमा भी है, क्या संदेश देंगे? सीओ साहब कह रहे हैं टाइम नहीं है। आप बताइए एक सेकंड, होली भी है और जुमा भी है, क्या कहेंगे? अभी जो सीओ कह रहे हैं कि भाई जुमा भी है और होली भी है, प्रशासन के लिए बड़ी एक कह सकते हैं कि बड़ा एक संदेश है कि भाई प्रशासन किस तरीके से मैनेज करेगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरे हिसाब से पहली बार नहीं हो रहा है। होली जुमा बहुत बार पड़ा होगा, दिवाली जुमा भी पड़ा होगा, मिल के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लग रहा है कि एक नया संदेश जाएगा भाईचारे का कि चलो ठीक है भाई जुमा भी है, और जो एक हवा बनाई जा रही है या फिर जो एक फेम बनाया जा रहा है कि भाई उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, वो गलत है। आप क्या कहते हैं, मुस्लिम लोग होली खेलते हैं अक्सर, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे, और जो हिंदू हैं वो जुमे की, ईद की, उसकी क्या कहते हैं, मुस्लिम में नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और हिंदू लोगों की सपोर्ट करते हैं, उनका क्या कहते हैं लिहाज करते हैं कि भाई ये साफ़ सुथरे, इनको गंदे ना हो, नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। ये दोनों बातें साथ में कहते हैं कि भाई रंग गिर गया तो नापाक हो गए। नहीं, रंग नहीं, गंदगी से नापाक होते हैं। और जहाँ तक इंसान साफ सुथरा जा रहा है तो नमाज पढ़ने के बाद रंग खेल सकता है, रंग खेलने मना ही नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, रंग नहीं खेलते थे। क्या कहेंगे भाई, इधर आइए थोड़ा सा। आप बताइए क्या कहेंगे हैं? सीओ साहब जो कह रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? इस पर बोलना नहीं आता। सीओ साहब से जो कह रहे हैं कि भाई देखिए तमाम लोग हैं, हालांकि नमाज पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन आप बताइए अभी जो चल रहा है, सीओ साहब कह रहे हैं कि भाई नमाज जुमा भी है, और इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाइए ना। जा रहा हूँ थोड़ा काम की वजह से। काम क्या पूछ रहे हो? अच्छा ये इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ तुम तो यार ऐसे। क्या कहेंगे, उस दिन जुमा भी है और होली भी है, किस तरीके का संदेश है? और जो सीओ साहब कह रहे हैं अनुज चौधरी कि भाई नमाज घर पे ही पढ़ सकते हैं, क्या नमाज घर पे पढ़ी जा सकती है या फिर मस्जिद में ही आना जरूरी है? जुमे की नमाज तो घर पे होती नहीं है भाई देखो, जुमे की नमाज तो नहीं होती है घर पे, वो तो खैर, फिर जुमे की नमाज घर पे पढ़नी है तो जोहर की पढ़ो। फिर जो हमारी जोहर की नमाज होती है, जुम्मे की नमाज तो घर में पढ़ी जा सकती है, वो घर में नहीं पढ़ी जा सकती। घर में जैसे जोहर की पढ़ी जाएगी, जुम्मे की नमाज मस्जिद में पढ़ी जाएगी। बहरहाल अब होली भी है, देखो हमारा भी त्यौहार है और उनका भी त्यौहार है, सब अपने अपने त्यौहार आम से मिलकर। क्षेत्र में लगातार आता रहता हूँ, ये जो पीछे का क्षेत्र है, ये अगर बेल्ट में कहूँ, देखिए इधर मस्जिद है और तमाम लोग आते भी हैं, लेकिन जो पीछे का क्षेत्र है, ये जो दुकानें हैं, जो मकान हैं, यहाँ पर ज़्यादातर हिंदू समाज के लोग रहते हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं। और ये नोएडा का क्षेत्र, और होली भी यहाँ ज़बरदस्त मनती है, हर चौराहे पर होली रखी हुई मैं देख रहा हूँ। तो क्या संदेश आप लोगों की तरफ से है उस दिन के लिए? नहीं, मेरा तो संदेश ये है कि मैंने तो होली कभी इधर मनाई, मैं होता नहीं हूँ, मैं तो अपने घर पे ही होता हूँ, मैं तो होता नहीं हूँ यहाँ पे, तो मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है यहाँ का कि यहाँ पे होली कैसे बनती है, कैसे लोग रहते हैं। मैं तो होली वाले दिन अपने घरों तो मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ, मैं तो खोड़ा की तरफ रहता हूँ, उधर मुझे आइडिया नहीं आता इधर क्या लोग कैसे होली बनाते हैं। तमाम लोग हैं, नमाज पढ़ के भी आ रहे हैं, और उस दिन जो जुमा है, आप क्या कहेंगे? उस दिन जुमा भी है? हाँ, हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए आप बताइए, जुमा भी है और नमाज भी होनी है और होली भी मननी है। सीओ जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया 2 बजे के बाद नमाज पढ़ लेना, घर में नमाज पढ़ लेना। क्या कहेंगे आप लोग, नमाज पढ़ने मस्जिद में ही जाएंगे या फिर जो सीओ साहब कह रहे हैं कि भाई ठीक है घर पे नमाज पढ़ सकते हैं, क्या पॉसिबल है? मस्जिद में ही जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा। हाँ जी, बाकी रंग वगैरह का ये है कि अगर बंदा रंग डाल रहा है तो उसको प्यार से मोहब्बत से मना करनी चाहिए, उसको भी समझना चाहिए कि देखो उनका भी त्यौहार होना चाहिए, आप भी त्यौहार खेलो, कोई मना नहीं है, पर नमाज के लिए तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए जुमे का दिन। बाकी और दिन है तो कोई दिक्कत नहीं, जुमे की नमाज जो है मस्जिद में ही करना, अदा करनी है, बस यही। वो कह रहे हैं कि वो रंग खेलेंगे, आप इधर से नमाज पढ़ने जाएंगे, वो मोहन डेयरी वाले हैं वो रंग खेलेंगे और गलती से अगर डल गया तो वहीं से विवाद शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ है? गलती से पड़ गया, देखिए गलती से पड़ गया वो तो कोई इशू नहीं है, यदि अगर जानबूझ के बंदा कर रहा है तो वो गलत है,
गलती से देखो कोई आप टारगेट बना के रंग फेंक रहा है कि भाई ठीक है ये जा रहे हैं इनके ऊपर फेंक दो। जी जी, टारगेट बना रहा है तो वो गलत है, और अगर गलती से पड़ गया तो वो तो कोई इशू नहीं है, पड़ जाता है वो तो बच्चा भी डाल देता है गलती से, लेकिन अगर यदि आप टारगेट बना रहे हो तो वो गलत है, उसके लिए कोई इशू नहीं। अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो वो गलत है, लेकिन यह है कि नमाज भी पढ़ने लोग जाएंगे और होली भी मनेगी। जी जी बिल्कुल, होली भी मनेगी, नमाज पढ़ने भी लोग जाएंगे। मतलब एक नया संदेश दे रहे हैं कि कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं भाई। नहीं नहीं, कोई विवाद नहीं, दोनों का त्योहार मनना चाहिए। दोनों का त्योहार मनना चाहिए, नमाज भी ज़रूरी है और होली भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि ये जो देश है ये तमाम धर्मों का देश है। इधर आइए भाई साहब, आप इसे आप इसे तो बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सर्वधर्म रहते हैं। भारत जो ऐसा देश है, ना इस्लामिक है और ना एक किसी वैसी धर्म का देश है, लेकिन जो अभी सीईओ अनुज चौधरी कह रहे हैं कि भाई नमाज भी उस दिन होनी है, जुमा है, क्यों जाहिर सी बात है नमाज होगी, रमजान चल रहा है और होली का त्यौहार है वो भी बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 बजे तक होली मनने दीजिए और 2 बजे के बाद नमाज पढ़ लीजिए, थोड़ा नमाज का टाइम एक्सचेंज हो, ऐसा कुछ हो सकता है या फिर आप क्या कहेंगे? हाँ ना, सही है। 2 बजे के बाद नमाज हो जाएगी, होली 2 बजे तक कर लो, फिर 2:30 बजे नमाज हो जाएगी जुम्मे की। हाँ, लेकिन कुछ लोग तो ऐतराज़ कर रहे हैं कि सीईओ साहब गलत बोल दिया। अब कुछ लोग कर रहे हैं तो सब तरह के लोग हैं, क्या कह सकते हैं। आप सहमत हैं कि भाई ठीक है अगर नमाज है तो 2 बजे के बाद मना लेंगे? हाँ, 2 बजे के बाद बना लेंगे नमाज। हाँ, 2 बजे के बाद नमाज हो जाएगी, 2:30 बजे हो जाएगी, इसमें क्या बढ़िया, अच्छी बात। यानी एक संदेश भाईचारे का जाना चाहिए। हाँ, भाईचारे का संदेश। हाँ, ये नहीं कि ठीक है साहब होली भी है नमाज भी है तो कोई प्रशासन को दिक्कत हो या फिर आस पड़ोसी को दिक्कत हो। आस पड़ोसी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ। दोनों त्योहार हैं, अपना आराम से मनाओ, उसी से कोई दिक्कत ना। चलिए, हालांकि सीईओ अनुज चौधरी के बयान के बाद तमाम लोग हैं। आप बताइए बाबा, होली भी है और नमाज भी पढ़ी जाएगी कि जुमा चल रहा है, रमजान चल रहा है, क्या कहेंगे लोगों के लिए? आप क्या संदेश देंगे? और जो सीईओ साहब कह रहे हैं उसकी बात से, उनकी बात से सहमत हैं या असहमत हैं? हम लोग सहमत हैं। जैसे है कि अगर हम लोग का मस्जिद है अकेला तो ये नमाज होने का चीज़ नहीं है कि नहीं, जैसा हमारे पे इमाम बोलेंगे उस हिसाब से हम लोग, क्योंकि घर घर तो नमाज होता नहीं है, होगा तो मस्जिद में होगा। अब ये टारगेट पे इमाम का ऊपर, मौलाना का ऊपर पड़ता है कि कितने बजे का टाइम रखा जाए। हम लोग का तो दोनों खुशी है, दोनों खुशी है, यानी त्योहार बनेगा भाईचारे से। हाँ, भाईचारे से। हाँ, प्रशासन को भी कोई समस्या ना हो, आपको भी कोई समस्या ना हो, ऐसा ही होना चाहिए। सीईओ साहब तो ये भी कह रहे हैं घर में नमाज पढ़ लो। नहीं, मस्जिद में पढ़ो। अच्छा। हाँ, मस्जिद। देखिए तमाम लोग हैं जो जिनसे हमने बात की है, क्योंकि सीईओ अनुज चौधरी जो हैं उनका ये कहना है कि भैया 2 बजे तक होली है, उसके बाद नमाज पढ़ लीजिए। कुछ लोगों को ये भी कहा गया कि भाई अगर आपको रंग से तकलीफ है तो आप घर पे नमाज पढ़िए, लेकिन आखिरकार ये होली का त्यौहार और रमजान के बीच ये जुमा, इसको लेकर आखिरकार आम जनता और खासकर मुस्लिम समाज के लोग, उनका क्या कहना है? सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर उनका क्या कहना है? उनकी राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा, उत्तर प्रदेश।